नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप सबको बहुत बड़ी अपडेट बताने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट बिहार संविदा एएनएम का एग्ज़ाम दिए हैं, उन सारे स्टूडेंटों के लिए ये ज़रूरी सूचना है। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे एक-एक करके। तो चलिए, एक आप लोग नया नोटिस देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एएनएम सेकेंड लिस्ट की क्या कुछ अपडेट है। हम ज्वाइनिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे, आप लोगों का ज्वाइनिंग कब हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ना फास्टली जो आप लोगों का हो रहा है, जो कि अगर हम बात करें डीवी, आज कल थोड़ा सा समय लगा था। कल जो मेरे स्टूडेंट सब गए थे उन्होंने बताया कि सर हमको मतलब कि लगभग 4 से 5 आवर लग गया, जिस रूम में मतलब कि बुलाया गया था उसमें वेरीफाई करने में डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन आज बहुत ही फास्टली हो रहे थे। तो इस तरीके से ऊपर से निर्देश भी आए होंगे कि सारे प्रोसेस को जल्द करवाकर आगे के प्रोसेस किए जाए। डीवी के बाद आप लोगों को क्या कुछ होंगे वो हमने जो ग्रुप बनाए हैं रिजल्ट वाले का, उसमें सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगे। और अगर हम बात करें तो रिजल्ट को लेकर भी आप लोग परेशान थे कि हम सर जनरल में आ रहे हैं, इसकी वजह से नहीं होते। जनरल में देखिए 43.96% ही रिजल्ट हुआ है, और इसमें इसका आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी का अलग है। उसके बाद यहाँ पर भी उसका डिटेलिंग दिया गया है, मतलब कि कट ऑफ को लेकर आप लोग जो बोल रहे थे कि सर स्कोर कार्ड को लेकर नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या बिना नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट दिया है। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में कन्फ्यूजन थे और लगातार पूछ रहे थे। तो बिल्कुल नॉर्मलाइज करके ही रिजल्ट जारी किया है और कट ऑफ जारी किया है, तो निश्चित रूप से मैक्सिमम स्टूडेंटों का नंबर बढ़े होंगे। तो ये यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि नॉर्मलाइज कट ऑफ अंक, नॉर्मलाइज करके ये जो 43 दिया गया है कट ऑफ, ये सभी को नॉर्मलाइज किया होगा हर एक शिफ्ट का। उसके बाद ये कट ऑफ डिफाइंड किया गया कि जनरल में इतना स्टूडेंटों को लेना है तो इसका कट ऑफ नॉर्मलाइज करके इतना रखना होगा। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कितना था सीट, बीसी में अगर देखें तो 130 सीट था, तो इसका भी लगभग, बीसी में भी बहुत सारे स्टूडेंट का इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं कि जनरल और बीसी का जो कट ऑफ था वो लगभग सेम था, बाकी सब में 1-2 नंबर का वेरिएशन था। और बाकी सब में इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट कम थे, इसमें क्या थे। फिर ईबीसी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी वाले, तो ईबीसी वाले की बात करें तो उसका भी बहुत ज़्यादा कम था, ओबीसी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम था। ओबीसी में सीट ही कम था, 130 ही था, इसमें 496 सीट था। इस वजह से ये डिफ्रेंशिएट देखने को मिले थे। उसके बाद ईबीसी, बीसी के बाद ईबीसी का भी कट ऑफ इसलिए भी कम गया क्योंकि इसमें भी 767 जो सीट थे वो दिया गया था। और इसके बात करें तो ये जो दस्तावेज वाला अनुक्रम थे, जो सीक्वेंस किस तरीके से लेना है, ये तो बहुत बार अब तक हम आपको बता चुके हैं। और ये कुछ नए स्टूडेंट सब है जिन्होंने अभी तक फ़ोटो सब नहीं भेजे थे, तो उन सब का भी बहुत सारे ऐसे हैं, धीरे धीरे सबका अपलोड होते जाएगा। ये सब सिलेक्टेड स्टूडेंट है, सारे सिलेक्टेड है और सब बीटीएससी की तैयारी में लग भी गया है। अगर आप नहीं तैयारी शुरू किए हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको, क्योंकि सेकेंड लिस्ट अगर आएंगे भी तो उसमें समय लगेंगे, तो उस ग्रुप में सारी जानकारी भी मिलेंगे, स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग भी। और जिसका सिलेक्शन हो गया है वो भी बीटीएससी का तैयारी करेंगे, उसको भी ज्वाइनिंग तक के सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जब तक आपका पोस्टेड हो नहीं जाता है उस समय तक आपको सारा जानकारी मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं श्वेता कुमारी का भी हो चुका है, ये भी स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए थे, स्टार्टिंग से ही सारे क्लासेस कर रहे थे, तो इनका भी फाइनली रिजल्ट हो चुका है। तो ये भी बीटीएससी की तैयारी में लग चुके हैं। ये सब तो देखिए आप लोग को पता ही होंगे। और ये जैसे कि टेस्ट जो शुरू हो चुका है, क्योंकि एप्लीकेशन में टेस्ट भी चल रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ का ये डाटा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आप लोगों का रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड कह लीजिए। तो स्कोर कार्ड जो है आपका, वो स्कोर कार्ड आने में अब थोड़ा सा समय लगेंगे, क्योंकि डीवी का बाद ही अब देगा। 2 दिन बीत गया, डीवी का आज दूसरा दिन था, फिर भी नहीं दिया, तो अब डीवी के बाद ही आएंगे, लेकिन आएगा ज़रूर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन होगा, शायद कहीं ना कहीं मेंशन किया है आयोग ने। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं
कि सीबीटी परीक्षा में प्राप्त अंक के विवरण हेतु अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मतलब कि देखने को स्कोर कार्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइज किया है नंबर को, तो स्कोर कार्ड जारी करना पड़ेगा कि किसका कितना नंबर दिया है ये देखने के लिए, ये पता चलने के लिए वो तो मतलब कि जारी करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको बीटीएससी का भी बेहतरीन क्लासेज मिलेंगे, साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन जो भी जानकारी है उसमें आपको मिलते रहेंगे। और कोई दिक्कत होते तो व्हाट्सएप ग्रुप में चैट सारी जानकारी आप शेयर भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो इसका तैयारियाँ चल रहे हैं, नया बैच शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, डेली लाइव क्लासेज, उसके बाद एप्लीकेशन पे भी मिलते हैं लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद थ्योरी के साथ क्लासेज होता है, ये तो आप सबको पता है कि हमने सारे टॉपिक को थ्योरी के साथ क्लासेज वीवीआई प्रश्न करवा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे ही। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, पिछला पूछा गया क्वेश्चन, चाहे बीटीएससी में आया हुआ हो, चाहे बिहार संविदा एएनएम में आया हुआ हो, सारे आपको मिलेंगे। अभी ऑफर है 599 की जो मतलब फ़ी है, ऑफर के साथ अभी 500 में ही मिल रहे हैं, जब तक डीवी हो रहा है तब तक, उसके बाद ये अपना एक्चुअली फ़ी पे चले जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट जुड़ जाइएगा। और 2 टाइम क्लासेज होते हैं, दोनों टाइम की क्लासेज की जानकारियाँ आपको मिल जाएंगे, और भी जो अपडेट आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तो ये आपको मतलब कि इस तरीके से सारी डाटा दिया गया था। और आज जो डीवी हुए हैं वो बहुत ही फास्टली करवाया गया है, तो इससे पता चल रहा है कि सारे प्रोसेस भी बहुत ही फास्टली होने वाले हैं। बिल्कुल अब आप लोग तैयार रहिएगा। यूपी वाले स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं बीएनआर से, मतलब कि सर्टिफिकेट को लेकर कि कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो ये हमने स्टार्टिंग में भी बताए थे, और उस समय भी बोले थे कि बीएनआरसी चेंज करवाना है तो आप लोग यहाँ पे बिहार वाला ले सकते हैं। तो चलिए बाकी और भी जो जानकारियाँ हैं वो आपको मिलते रहेंगे।